अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैंने पिछले हफ्ते बाकी की वीडियोस अपलोड नहीं की थी पूरे लास्ट वीक, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मुझे माइमेक्टमी के लिए हॉस्पिटल एडमिट होना है और एक सर्जिकल प्रोसीजर होना है, जो कि हो चुका है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्जरी जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। बट आई एम गोइंग थ्रू वर्स्ट पेन डेज ऑफ माई लाइफ एवर। बट ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हैं, ये मेरे हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले का है, जिसने एक दिन पहले मुझे अरजान ने कहा था, मामा मेरे लिए लोबिया चावल आप हॉस्पिटल जाने से पहले बना के तो जो है वो रख जाइएगा, मैं स्कूल से आके नेक्स्ट डे लोबिया चावल खाऊंगा। तो मैंने बेटे के लिए ये लोबिया चावल बनाए थे। उसके लिए मैंने फिर ये राजमा चावल, जिसको हिंदी लैंग्वेज में राजमा चावल कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में लोबिया चावल कहते हैं, ये बना गई थी, मैं रख गई थी फ्रिज में। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है अनाया के लिए मैंने पास्ता बना दिया था, क्योंकि उसको लोबिया चावल पसंद नहीं है। आई डोंट वांट कि मैं हॉस्पिटल एडमिट हूँ तो मेरे बच्चों की थोड़ी सी भी जो है स्कूल की या किसी चीज़ की रूटीन ख़राब है। और उसमें बहुत हद तक हेल्पफुल रही, बहुत हद तक सक्सेसफुल रही, क्योंकि उमैर ने बहुत हेल्पिंग हैंड रहे थ्रू आउट द टाइम। अभी भी आई एम ऑन बेड, मैं कोई भी काम नहीं कर सकती अभी। उसके अलावा भाभी, मेरी अम्मी, इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। भाई ने बच्चों का पीछे, मेरे भाई भाभी ने इतना ख्याल किया कि मुझे हॉस्पिटल में बिल्कुल ये स्ट्रेस नहीं था कि मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी या उनके पेपर्स हैं नेक्स्ट वीक से तो उनकी रूटीन ख़राब होगी। तो आई एम वेरी थैंकफुल और टू अल्लाह सबसे पहले कि जिसने ये पूरा जो प्रोसीजर है उससे मुझे निकाल दिया, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस थी। मैं आपसे किसी वीडियो में डिटेल में शेयर करूँगी कि माइमेक्टमी क्या है और इस प्रोसेस से क्यों गो थ्रू होने पड़ा, और हम लेडीज़ क्या मिस्टेक करती हैं कि हमारी लाइफ में ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं लगता। एनी बेस लोबिया चावल बिल्कुल सिंपल सी इसकी रेसिपी है। मैंने ऑयल लिया है, उसको थोड़ा सा हीटअप किया और उसमें जो है मैंने क्विक रेसिपी बनानी थी, क्योंकि इस दिन मेरे हॉस्पिटल के बहुत सारे काम ड्यू थे जो कि मुझे कंप्लीट करने थे नेक्स्ट डे एडमिशन से पहले। तो मैंने उसको प्याज को जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। क्विक रेसिपी मैं बता रही हूँ आपको, लोबिया चावल या राजमा चावल की। उसको मैंने ब्लेंड करके इसमें गरम तेल में डाला है, उनको हल्का सा भून लिया, इतना कि अनियन की जो रॉ स्मेल और होती है, वो कच्ची स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। एक्चुअली मुझे अभी तक इतनी वीकनेस है कि मैं आज ये कोशिश हिम्मत करके वॉइस ओवर करने भी लगी हूँ तो मेरी आवाज़ में शिवरिंग है और बहुत देर तक मैं कंटिन्यूसली बात नहीं कर पाती। सो एक्सक्यूज़ करती हूँ आपसे उसके लिए। तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2 चम्मच, ताकि लोबिया की भी जो स्मेल है वो ना रहे। और हाफ़ के जी यहाँ पे मैंने लोबिया लिया था, जो कि मैंने ओवरनाइट रात को सोक करके रख दिया था। उसके बाद इसमें मैंने डाला है टमाटर का पेस्ट, तकरीबन 4 से 5 टमाटर का आप पेस्ट ले लें। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं ताकि ग्रेवी अच्छी बने। चावलों के साथ लोबिया में ग्रेवी ना हो तो चावल अच्छे नहीं लगते, सॉरी लोबिया उतने मज़े का नहीं लगता। तो उसके बाद मैंने इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह इसमें स्पाइसेस डाले हैं, लाल मिर्चें, नमक, सूखा पिसा धनिया, हल्दी, इन तमाम चीज़ों के साथ डाल के मैंने अच्छी तरह मसाले को भून लिया है। और उसके बाद जब मसाला भून के और उसने ऑयल छोड़ दिया अपना, तो मैंने लोबिया डाल के यहाँ पे प्रेशर कुकर का प्रेशर इस पर लगा दिया है। 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स लगते हैं लोबिया को गलने के लिए और आपको लोबिया तैयार हो जाता है। आप लोबिया रेडी होने के बाद उसको चेक कर लिए थिकनेस, आपको किस किस्म की कंसिस्टेंसी चाहिए उसकी, कम या ज़्यादा पानी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी सिंपल सी लोबिया की रेसिपी। उसके साथ मैंने राइस बॉयल कर दिए थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, ये एक दिन पहले मैंने प्रिपेयर कर लिया था। अब मैं आपको हैंड बैग दिखाती हूँ जो मैंने के स्कूल सॉरी हॉस्पिटल के लिए रेडी किया था। बस मैं अभी हॉस्पिटल का ये बैग रेडी कर रही थी। इसमें बेयर में मिनिमम चीज़ें हैं, जो मैं लेके कैरी करूँगी। ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल में लिमिटेड स्पेस होती है और 2 से 3 दिन मैंने उधर स्टे करना है, बस उस हिसाब से मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें रख रही हूँ जो मुझे ज़रूरत होंगी। और एक ही मेरा कैजुअल पीछे कह लें आप नाइट सूट, ये है। ये टॉवल है, सबसे पहले छोटा मैंने हैंडी टॉवल लिया है ताकि यूज़ में आसान हो, संभालना आसान हो। उसके बाद ये एक नाइट सूट या इसको पीछे कह लें, कंफर्टेबल। मैं क्योंकि ऑब्वियसली आप सर्जरी के बाद बेड पे ही होते हो तो थ्रू आउट आई प्रेफर कि मैं ऐसा कोई ड्रेस रखूँ जो कंफर्टेबल हो, पीजेज़ हों। तो ये वो है मेरा एक। उसके अलावा मैंने ये 3 अपने कैजुअल सूट रख लिए हैं। आई होप मुझे 3 से 4 दिन स्टे नहीं करना पड़ेगा। 2 से 3 दिन का तो आइडिया है, डॉक्टर ने बताया हुआ है। तो अल्लाह करे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कुछ ना हो, तो आई विल बी बैक बाय सेकंड और थर्ड डे इंशाल्लाह। तो ये 3 मेरे कैजुअल वेयर सूट्स हैं। और ये एक ड्यूड्रेंट, नो मैटर व्हाट हैपन, आप
आपको स्मेल अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो मैं शावर ले पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी 2-3 दिन। तो साथ में मैंने ये भी रख लिया है एक, इसमें थोड़ा सा ही बचा है। तो बॉडी स्प्रे रखा है मैंने साथ, और डिओड्रेंट रखा है अंडर आर्म्स के लिए, स्वेटिंग बहुत होती है, गर्मी है। और उसके साथ ये हैंड सोप, और साथ में टिश्यू पेपर्स हैं, ये जाएंगे बैग में। उसके साथ ये वेट वाइप्स हैं, और साथ में मैंने ये वेज़लिन एक रखी है, और मॉइस्चराइजिंग क्रीम मेरी उधर रखी हुई है, वो मैं भी ले आती हूँ। टूथपेस्ट और टूथब्रश मेरा रह गया है आने वाला, वो मैं न्यू मंगवा के साथ रख लूँगी। और ये मेरा बेसिक नेसेसिटी मेकअप का पाउच है, जिसमें मेरी बेसिक्स है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह अगर मैं दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा बेहतर फील कर रही हुई तो अपना फेस वगैरह प्रॉपरली मॉइस्चराइज करके क्लीन करके, आई वांट टू लुक गुड। मैं बिल्कुल बीमार नहीं लगना चाहती किसी को भी। तबीयत ठीक ख़राब है, लेकिन आपको नो मैटर व्हाट हैपन, आपको अच्छा लगना चाहिए हमेशा। और ये मेरा वो है टेंट है डियोर का, माय फेवरेट वन। इसको मैं साथ इसमें रख रही हूँ पाउच में। और इसमें से फालतू जो लिपस्टिक्स वगैरह ना लाइक दिस, ये मुझे नहीं चाहिए होंगी सारी, तो ये मैं निकाल दूँगी। बस बेसिक्स ही इसमें 2-3 चीज़ें रखूँगी मैं। एक ये मेरा मैक का वो है, क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट है, ये रखूँगी। उसके बाद एक बस इसमें मैं रखूँगी, ये टेंट है, ये वाला टेंट है, और एक बॉडी शॉप का भी है। बहुत ज़्यादा डार्क हुई हुआ है इस वक्त मेरा रूम, मैंने कर्टन्स गिराए हुए हैं और एसी ऑन किया हुआ है, गर्मी बहुत हो रही है। उसके बाद ये टेंट है बॉडी शॉप का, ये टेंट है। बस ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें। ये मेरा छोटू मोटू सा रिफ़िलर है परफ्यूम का, जो कि अभी इसमें है थोड़ा सा, तो ये इसमें ही होता है, इसमें ही रखा रहे, वरना फिर मुझे आके फिर सारी चीज़ें जो है ना संभालनी पड़ेंगी। और ये अगेन बॉडी शॉप का ब्लश है, क्रीम ब्रश है। बस ये तो 2-3-4-5 चीज़ें हैं इसमें जो कि मैं साथ कैरी करूँगी। ये एक्स्ट्रा मैंने निकाल दी हैं, मैबलिन शैबलिन की चीज़ें ये मुझे नहीं चाहिए। और मॉइस्चराइजिंग क्रीम रखूँगी साथ में, और साथ में ये डिस्पोजेबल प्लेट्स, और साथ में एक नाइफ़ के फ्रूट्स वगैरह अगर कट करने हो तो मेरे पास अपनी चीज़ें हों। और टी बैग्स भी शायद मैं रखूँ। तो इलेक्ट्रिक केटल मैं देखती हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में लेटर और मंगवा लूँगी, बट ये मैं ज़रूर रखूँगी। डिस्पोजेबल प्लेट्स और जो है स्पून्स वगैरह मैंने वॉश करके डिस्पोजेबल रखे हैं, वो रखूँगी। इस पाउच में रख लूँगी मैं सारी चीज़ें इस तरह से। और साथ में प्लेट्स हैं, कप्स भी डिस्पोजेबल साथ में मैं 2-3 वो रखूँगी। सो ये हैं सारी चीज़ें जो कि मैं साथ लेके जाऊँगी। तो बस ये थी मेरे हॉस्पिटल बैग की प्रिपरेशन, और दुआ कीजिएगा बस सब कुछ अच्छी तरह हो जाए। येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय मोबाइल की चार्जिंग केबल एंड चार्जर, जिसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है, अधूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम इन माय बैग। सो बस ये थी मेरी हॉस्पिटल की कुछ बैग की प्रिपरेशन। अब चलें आज के बाकी काम मुकाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। उसके अलावा जो चीज़ें कैरी करूँगी उसमें ये हैंड फ्रीज है मोबाइल के, और साथ में आईपॉड, ये भी मैं रखूँगी चार्ज करके ना अपने साथ। बस ये चीज़ें हैं कुछ, और इसके अलावा क्या कोई कुछ ऐड ऑन किया मैंने तो आपको आई लेट यू नो। मैं अभी AFIT आई हूँ, ब्लड चाहिए थे मुझे 2 यूनिट्स फॉर सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है मेरी, बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। 2 यूनिट्स ब्लड के अरेंज करने थे उसके लिए, और शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। अगर मैं आपको, अंधेरा है क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, ब्लड यहाँ से लेके मुझे हॉस्पिटल जाकर डिपॉजिट कराना है। बाकी बातें आपसे मैं किसी रोशनी में करती हूँ। इस वक्त शदीद किस्म की बारिश हो रही है और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी। बहरहाल मैं अभी अंदर जा रही हूँ और बाकी बातें आपसे मैं करूँगी। मायोमेक्टमी क्या है, क्या प्रोसीजर है, और इसमें ये कैसे स्टार्ट हुआ सारा कुछ, वो मैं आपसे इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में जब मैं रिकवर कर जाऊँगी फिर शेयर करूँगी। अभी के लिए आप सिर्फ प्रोसीजर देखें जो मैं सारे फॉलो कर रही हूँ इस सर्जरी से पहले। तकरीबन मुझे घंटा 1.5 हो गया है यहाँ पे क्रॉस मैच के लिए ब्लड दिए, जो अभी तक ब्लड अरेंज नहीं हुआ। और अभी मुझे लगी है भूख, और मैं जा रही हूँ ये कैफेटेरिया के एरिया में, कुछ खाने पीने रिफ्रेशमेंट्स हैं एरिया है, लेकिन ये तो उनके लिए है जो डोनर्स हैं, मेरे लिए क्या है, मैं देखती हूँ कहीं से कुछ मिल जाए।
सो वो ब्लड वगैरह अरेंज करके क्रॉस मैच करके मैंने जाके जिस हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी थी, मैंने उधर रात को ही डिपॉज़िट करा दिया था। एडमिशन का कुछ प्रोसीजर हम रात को कर रहे थे, मैं और उमैर, बाकी सुबह करना था और सुबह मुझे 9 o'clock जाके एडमिट होना था। और सीन ये हुआ कि मैं जाके बड़ा चिल कर रही थी ना, ये मेरे सर्जरी से पहले का क्लिप है जो कि एक मैंने रिकॉर्ड किया था। मैं बड़े चिल माहौल में थी, यहाँ पे उमैर थे और मेरे साथ अम्मी थी कि को बस सर्जरी होगी, कोई पेन कोई तकलीफ़ कुछ भी नहीं होगा। अब अपने घर हिसाब से मैं घर से जो है अपना मेकअप पाउच भी पैक करके लेके आई थी, लेकिन इतना पेनफुल प्रोसीजर है कोई ये मतलब इससे पहले मेरी टॉन्सिलेक्टमी भी हुई है और गॉल ब्लैडर की सर्जरी भी हुई है, लेकिन जितना पेनफुल प्रोसीजर ये है और जितने पेन से मैं गो थ्रू हो रही हूँ इस सारे टाइम में मेरे जो है ना बस 14 तबक रोशनी होते हैं। अल्लाह किसी को जो है ना इतना बीमार ना डाले और इस किस्म की चीज़ों में ना डाले, सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। सो खैर यहाँ पे ये है मेरा आई थिंक 3rd डे था हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी 2nd डे भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं सोच के कुछ और गई थी लेकिन होता उसके अपोज़िट है। मुझे डॉक्टर ने पहले बताया हुआ था ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, 2 से 3 से 4 दिन भी हो सकते हैं आपको एडमिशन को। तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन को कुछ और थी लेकिन हुआ कुछ और। एनीवेज़ तो मेरा वो अभी जो लास्ट टिप है वो मेरे नाश्ते का था। खाली 3rd डे जाके मुझे उन्होंने कुछ खाने को दिया था बिकॉज़ मेरे बॉडी स्वेल आउट कर गई थी 2nd डे, और बहुत चीज़ें बीच में होती रही हैं। तो आई विल डिस्कस दैट, मतलब किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी, अभी ओवरव्यू दे रही हूँ सिर्फ कि ये सारा। खैर वो 3rd डे मेरा नाश्ता था ब्राउन ब्रेड का, और साथ में उसके जो है चाय का 1 कप। मुझे हॉस्पिटल से ही खाना मिलता था, मेरा खाना बाहर से किसी को अलाउड नहीं था कि वो मेरे लिए 1 स्पून जो है ना राइस भी बाहर से ला सके। कार्ड बैठे थे बाहर, रूम के बाहर जो एरिया होता है उसमें वो अलाउ नहीं करते थे, हर चीज़ चेक होती थी रूम में आने से पहले और फिर रूम में आती थी। ये अभी खाना देख रहे हैं ये मेरा हॉस्पिटल से ही आया था, इसमें खिचड़ी थी, चिकन का सालन था, साथ में साबूदाना था और चाय थी। अब ये जो आप नेक्स्ट पिज़्ज़ा का क्लिप देख रहे हैं, डोंट वरी, ये हॉस्पिटल में नहीं आया था हॉस्पिटल में पिज़्ज़ा, लेकिन वो मैंने और अम्मी ने बैठ के खाया था और मैं सिर्फ उनकी शक्ल देखती रही थी। और जब मेरी हॉस्पिटल में जो मेरी डाइटिशियन थी वो आई और उन्होंने कहा कि आप इनके सामने बैठ के खा रहे हैं, उनका बीपी शूट कराना है आपने। तो खैर एनीवेज़, तो ये जब मैं घर आ गई थी तो इन्होंने एक दिन रात को पिज़्ज़ा मंगवाया था बच्चों ने, तो उसमें से मैं कुछ बाइट्स खा रही थी क्योंकि मुझे अभी सॉफ्ट डाइट पे ही रखा हुआ है अनटिल मेरे स्टिचेस ओपन नहीं होते। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। माइमेक्टमी का इनिशियल प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया, माइमेक्टमी एक्चुअली है क्या और क्या प्रोसीजर है और क्यों होता है, ये मैं तमाम डिटेल्स आपसे बाद में शेयर करूँगी। अनटिल दैट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।